हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है सिलिकॉन कार्बन बैटरी। यह लिथियम आयरन और लिथियम पॉलीमर बैटरी से कितना ज्यादा इफेक्टिव एंड इन्वायरमेंट और फ्यूचर फ्रेंडली है। जैसा कि अब तक हमने हाई मेगापिक्सल्स कैमरा, कर्व स्क्रीन और फोल्डेबल फोन की टेक्नोलॉजी देखी है, लेकिन अब आपको अच्छा बैटरी बैकअप के लिए फोन के साइज या वेट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब स्मार्टफोन और टेक गैजेट्स में स्लिम और बड़ी बैटरी देखने को मिलने वाली है, ऑल थैंक्स टू न्यू सिलिकॉन कार्बन बैटरीज। सिलिकॉन बैटरी एक टाइप की लिथियम बैटरी ही है, लेकिन इनमें ग्रेफाइट एनोड की जगह सिलिकॉन का यूज किया जाता है। यहाँ सिलिकॉन का एनोड के तौर पर यूज करने से बैटरी कैपेसिटी में एक बड़ा चेंज होता है, क्योंकि सिलिकॉन लिथियम आयरन ग्रेफाइट और अकेले कार्बन के मुकाबले ज्यादा इफेक्टिवली चार्ज स्टोर कर सकते हैं, जिससे हमें ज्यादा बैटरी कैपेसिटी मिलती है। थियोरेटिकली ओनली सिलिकॉन को ग्रेफाइट की जगह यूज करने से हम 7 से 10 गुना ज्यादा बैटरी कैपेसिटी अचीव कर सकते हैं। मतलब जो ग्रेफाइट के साथ 372 mAh पर ग्राम होती है, वहीं सिलिकॉन के साथ 2700 mAh से 3720 mAh पर ग्राम तक बढ़ सकती है। लेकिन केवल सिलिकॉन का एनोड के तौर पर यूज करने से इसका एक मेजर ड्रॉबैक सामने आता है, जो है सिलिकॉन का वॉल्यूम एक्सपांशन। सिलिकॉन की एक नेचुरल टेंडेंसी है कि यह चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के साइकिल के दौरान 300% तक एक्सपांड कर जाता है। जैसे ही बैटरी आयंस एब्जॉर्ब और रिलीज करती है, सिलिकॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सपांड होता जाता है, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में स्वेलिंग कहते हैं। स्वेलिंग के कारण बैटरी डैमेज होने लगती है, जिससे बैटरी का लाइफ स्पैन कम हो जाता है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिलिकॉन कार्बन कंपोजिशन से निकाला गया। जैसे कि ज्यादातर मटेरियल को टफ बनाने के लिए हम कार्बन का यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ भी कार्बन का यूज किया है। सिलिकॉन एंड कार्बन का कंपोजिशन सिलिकॉन के एक्सपांशन को हैंडल करने और लिथियम पॉलीमर बैटरी से इफेक्टिव बनाने में काफी हेल्पफुल है। सिलिकॉन कार्बन कंपोजिशन का फायदा यह है कि कार्बन स्वेलिंग में बफर की तरह काम करता है, जो सिलिकॉन के एक्सपांशन को कंट्रोल करता है। कार्बन की वजह से सिलिकॉन की टूटने की प्रॉब्लम रुकती है और इससे बैटरी में बेटर कंडक्टिविटी और थर्मल स्टेबिलिटी में इंप्रूवमेंट मिलती है, जो सिलिकॉन कार्बन बैटरी को फास्ट चार्जिंग के लिए और ज्यादा सूटेबल बनाती है। सिलिकॉन कार्बन कंपोजिशन वाली बैटरी 420 mAh पर ग्राम कैपेसिटी होल्ड करती है, जो कि ग्रेफाइट बेस्ड बैटरीज 372 mAh पर ग्राम के मुकाबले 13% ज्यादा है। अलग अलग टेक्निक के थ्रू इस कंपोजिशन को और इम्प्रूव किया जा रहा है, जो आने वाले टाइम में बैटरी की कैपेसिटी और लाइफ स्पैन को और एनहांस करेगा। सिलिकॉन कार्बन बैटरी की हाई कैपेसिटी और लाइट वेट फॉर्म फैक्टर के कारण इनका यूज छोटे डिवाइस लाइक TWS, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉच में ज्यादा होगा। यह डिवाइस के साइज और वेट को कम करेगी और उनका बैटरी बैकअप इंप्रूव करेगी। रिसेंटली ये बैटरी ऑनर मैजिक 7 प्रो और Vivo X200 जैसे फोन्स में देखने को मिला है। सिलिकॉन कार्बन बैटरीज अपने एडवांस कैपेसिटी और कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर की वजह से यह सिर्फ स्मार्टफोन और स्मॉल डिवाइसों तक सीमित नहीं होने वाली। यह बैटरीज ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल सकती हैं और इंडस्ट्रीज को भी ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की परफॉर्मेंस में सुधार आएगा, जो ईवीज की स्पीड और रेंज में योग्य इंप्रूवमेंट होगा, जो उन्हें ज्यादा इफिशिएंट और रिलायबल बनाएगा, जिससे और ज्यादा कस्टमर ईवीज अपनाने के लिए एनकरेज होंगे। एनहांस परफॉर्मेंस और इको फ्रेंडली फीचर की वजह से लोग ट्रेडिशनल व्हीकल से ईवीज की तरफ शिफ्ट होने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। और ये सिलिकॉन बैटरी थोड़ा लेकिन इन्वायरमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशन भी है। सिलिकॉन कार्बन बैटरीज टॉक्सिक एलिमेंट जैसे निकल और कैडमियम का यूज नहीं करती हैं, जो लिथियम पॉलीमर बैटरीज में अक्सर होते हैं। इसके अलावा इनके कंपोनेंट सिलिकॉन और कार्बन ज्यादा इजीली अवेलेबल हैं और अर्थ फ्रेंडली होने के साथ रिसाइकल के लिए भी सूटेबल है। यह कहना गलत होगा कि सिलिकॉन कार्बन बैटरीज में कोई ड्रॉबैक नहीं है, जबकि इसके फायदे इंप्रेसिव हैं। हर टेक्नोलॉजी की तरह इसमें भी कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं, जो इस टेक्नोलॉजी को लिमिटेड बनाती हैं, जैसे कि रेयर मटेरियल का यूज। ये बैटरी भी सिलिकॉन और लिथियम मटेरियल का यूज करके बनती है। लिथियम का डिमांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन की वजह से रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, जो कि ये लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। सिलिकॉन धरती के क्रस्ट में बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, जो कि क्वार्ट्ज और सैंड जैसे मिनरल में होता है, लेकिन बैटरी ग्रेड सिलिकॉन बनाना महंगा और समय लगने वाला प्रोसेस है। और प्योर सिलिकॉन एनोड का एक मेजर ड्रॉबैक है इसका स्वेलिंग इशू, जो इस टेक्नोलॉजी के कैपेसिटी को लिमिटेड बनाती है। रिसर्चर्स अभी भी नए और बेटर तरीके ढूंढ रहे हैं, जो इस एक्सपांशन प्रॉब्लम को कम करके सिलिकॉन को और इफिशिएंट बना सके। और सिलिकॉन कार्बन बैटरीज का प्रोडक्शन प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स है। इसमें एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक की जरूरत होती है, जो कॉस्ट को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। अभी यह बैटरीज सिर्फ हाई एंड एप्लीकेशंस के लिए फिजिबल है। बजट ईवीज और लेस कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक के लिए यह अभी प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन किसी भी टेक्नोलॉजी के डेवलपिंग स्टेज में लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना और कॉस्ट इफेक्टिव बना पाना थोड़ा मुश्किल होता है। एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी भी सिलिकॉन कार्बन बैटरी के रिसाइकलिंग प्रोसेस के लिए भी हमें न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। सिलिकॉन कार्बन बैटरीज अनडाउटली एक प्रॉमिसिंग और एडवांस टेक्निक है, जो एनर्जी स्टोरेज फ्यूचर को बदल सकती है, लेकिन इन चैलेंजेस को सॉल्व करने तक इसका सस्ता होना एंड इजीली अवेलेबल होना थोड़ा मुश्किल है। रिसर्चर्स और इंडस्ट्रीज का फोकस अभी भी इसके कॉस्ट और स्केलेबिलिटी को ऑप्टिमाइज करने पर है। इस टेक्नोलॉजी के प्रोडक्शन में तेजी लाने के लिए टेस्ला जैसी कंपनी ने मेजर स्टेप लिए हैं, लेकिन जैसा कि हर टेक्नोलॉजी के साथ स्टार्टिंग में होता ही है, जैसे जैसे यह टेक्नोलॉजी भी पुरानी और मैच्योर होगी, हमें यह सस्ती और ज्यादा इफेक्टिव वर्जन में देखने को मिलेगी। तो क्या लगता है, क्या सिलिकॉन कार्बन बैटरीज फ्यूचर एनर्जी स्टोरेज का सोर्स बनेंगी? आपके आंसर्स कमेंट में जरूर शेयर करें। थैंक यू।